everyone. Today I am discuss about electric fields due to electric dipoles at equatorial positions. उससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल्स एट एक्सियल पोजिशंस. अब इक्वेटोरियल पोजिशंस में हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण. सपोज मैं ये कह रहा हूँ ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है. इलेक्ट्रिक डायपोल्स मीन्स कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज से मिलकर बना हुआ, इक्वल और अपोजिट चार्ज से मिलकर बना हुआ जो सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, यानी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हो. सपोज ये क्या है, इस इक्वेटोरियल डायपोल का सेंटर है. इससे इस सेंटर से आर डिस्टेंस पर हमें क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. जो पॉइंट है आपका ए पॉइंट की बात कर रहा हूं, ये क्या है आपका ए पॉइंट्स है. इक्वेटोरियल मींस दोनों चार्ज से सेम डिस्टेंस है, मींस यहां से यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी आपकी, सेम होगी. ये सेम डिस्टेंस है तो इस डिस्टेंस पर हमें फाइंड करनी है. अब देखो यहां पर प्लस चार्ज है, इस प्लस क्यू और माइनस क्यू. इस प्लस चार्ज से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इस पॉइंट से बाहर की ओर होगा, इस पॉइंट से बाहर की ओर होगा. ठीक है, इस प्लस क्यू के कारण इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको मैं E1 लिख दे रहा हूं. E1 ये बाहर की ओर होगा. और इससे माइनस क्यू के चार्ज के कारण इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी जो मैं कह रहा हूं E2 होगा. सपोज ये इक्वेटोरियल है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी क्या होगा आपका थीटा एंगल है. मैं इस पॉइंट को ए दे रहा हूं, इस पॉइंट को बी नेम दे रहा हूं. अब देखिए बच्चों ये क्या है, इसके पैरेलल में एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, इसके इधर इस लाइन ए बी के पैरेलल यानी डायपोल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. अब देखो ये थीटा है तो इस पैरेलल लाइन से जो एंगल बन रहा है ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा एंगल होगा. ये प्रॉपर्टी है. अब देखिए ये E2 है, ये E1 है. अब देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों E1 और E2 को हम कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं. हम E2 को कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं. सबसे पहले E2 क्या होगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ये होगा E2 cos थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट्स में यहां पर शो कर रहा हूं, ये जो होगा आपका E2 sin थीटा होगा, E2 sin थीटा. ये वर्टिकल कंपोनेंट्स, ये हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम टू कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ऐसे इस P पॉइंट को E1 की बात करते हैं, E1 को भी हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि E1 भी वेक्टर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड. इसका एक कंपोनेंट्स ये होगा परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल ये होगा, इसका ये होगा E1 cos थीटा, E1 cos थीटा. इसका जो अपर वर्टिकल कंपोनेंट है मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, ये होगा आपका E1 sin थीटा. ये समझ में आया होगा बच्चों. दो डायरेक्शन होंगी, पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट से बाहर की ओर होगी डायरेक्शन जो E1 ये शो कर रखा है, और नेगेटिव चार्ज के कारण उधर की नेगेटिव चार्ज की ओर आती हुई होगी ये E2 की डायरेक्शन इस पॉइंट पर. और जो मैंने क्या किया, इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ की, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्योंकि पैरेलल है, और ये थीटा है ये भी थीटा होगा. फिर इसके बाद कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, E2 को कंपोनेंट्स में डिवाइड किया. E2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स E2 cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट E2 sin थीटा. फिर E1 को डिवाइड किया, E1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स E1 cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट्स E1 sin थीटा. अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये होता है आपका E is equal to 1 KQ अपॉन R स्क्वायर होता है. K की वैल्यू यहां पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
या 9 इंटू 10⁹ होगी। तो मैं पहली बात इस पॉजिटिव चार्ज के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहा हूं। ये E1 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन। अब देखिए थोड़ी सी पहली बात, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस ले रहा हूं मैं, कहां से, इस B से P तक की डिस्टेंस। BP फाइंड कैसे करेंगे, ये R है ये L है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ डायपोल है, 12 टोटल डिस्टेंस है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम ऐड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं ट्रायंगल्स POB। यहां पर हम इस हाइपोटेनस को फाइंड कर सकते हैं। हाइपोटेनस जो होगा आपका BP इज इक्वल टू, ये BP इज इक्वल टू AP इक्वल टू, दोनों बराबर होंगे क्योंकि इक्वेटोरियल ट्रायंगल्स है, इज इक्वल टू ये होगा आपका R² प्लस L² अंडर रूट R² प्लस L²। तो यहां पर R² की जगह BP का होल स्क्वायर होगा, इस BP का होल स्क्वायर। BP का होल स्क्वायर मींस R² प्लस L रूट का होल स्क्वायर। यहां पर इसका होल स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या होगा, R² प्लस L² स्क्वायर रूट हट जाएगा। क्यों हटेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर कर चुके हैं हम। ये इक्वेशन 1 आ गई। तो दूसरा है इक्वेशन -Q चार्ज के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सेम फॉर्मूला E2 है, इसकी डायरेक्शन लेकिन नीचे की ओर है। E2 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन, देखो AP का होल स्क्वायर, AP और BP इक्वल है, क्यों है, क्योंकि इक्वेटोरियल ट्रायंगल्स हैं। तो ये भी क्या होगा, AP का होल स्क्वायर होगा। तो इसको मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो R² प्लस L²। ये हो गया इक्वेशन 2। तो यहां से इक्वेशन 1 और 2 से, 1 एंड 2 से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से क्या लिख सकते हैं, E1 इज इक्वल टू E2। E1 और E2 क्या है, इक्वल है। E1 और E2 इक्वल है। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट डायग्राम की ओर आते हैं। E1 और E2 इक्वल है, तो यहां पर आते हैं वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट्स E1 साइन थीटा है, ठीक इसके अपोजिट है आपका E2 साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। देखो E2 की जगह E1 भी रख सकते हैं हम, E2 की जगह E1 रखेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। E1 को साइन थीटा ऊपर की ओर है, E2 साइन थीटा नीचे की ओर है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट है और E1 E2 के इक्वल है, तभी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और बचेगा हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नेट। ई नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई नेट या ई इक्वेटोरियल्स, वो होगा आपका E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। देखिए E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो E1 E2 के इक्वल है, तो मैं लिख रहा हूं 2E1 cos थीटा। E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू E1 की जगह मैं लिख दे रहा हूं 2 इंटू के क्यू अपॉन R² प्लस L² इंटू cos थीटा। राइट ट्रायंगल्स POB या राइट ट्रायंगल्स PAO, इसमें देखते हैं cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, लेंथ अपॉन हाइपोटेनियस मींस ये या ये, इसकी वैल्यू है R² प्लस L² अंडर रूट R² प्लस L²। देखिए cos थीटा को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से फाइंड कर चुके हैं। ये क्या होगा आपका R² प्लस L², R² रूट ऑफ R² प्लस L। cos थीटा को लिखा मैंने इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है बेस है हाइपोटेनियस, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है L, हाइपोटेनियस है आपका स्क्वायर रूट ऑफ R² प्लस L²। अब देखिए यहां पर मैं इरेज कर दे रहा हूं, नोट किया होगा आपने। तो E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू के को मैं पहले लिख रहा हूं 2
क्यू एल लिख दे रहा हूं, इंटू 2QL अपांस, देखिए डिनोमीटर में ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 है, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 है, टोटल ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये इसको सिंप्लीफाई किया। अब देखते हैं कुछ इसमें कुछ टर्म्स आ रहे हैं। सपोज इस इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट्स P है, P इज इक्वल टू क्या होता है आपका Q इंटू 2L, या P इज इक्वल टू 2QL। अब देखो 2QL आ रहा है यहां पर, तो इसमें मैं 2QL की जगह में क्या रख देता हूं, P रख देता हूं। तो E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू K इंटू P लिख दे रहा हूं, P अपांस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए यहां पर जो r है ये बहुत बड़ी डिस्टेंस है कंपेयर टू l के, तो r स्क्वायर बहुत ज्यादा है इन कंपेयर टू एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो यहां पर r की पावर 3 आ जाएगी नीचे डिनोमीटर में। तो E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू K इंटू P अपांस आर क्यूब बन जाएगा। देखो एल स्क्वायर को हटा देंगे, 2 से 2 कैंसिल, ये आर क्यूब बचेगा। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इक्वेटोरियल इज इक्वल टू के की जगह क्या रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपांस आर क्यूब। ये क्या होगा, इसका डेरिवेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, जबकि एक्सियल पोजीशन में आया था 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2P अपांस आर क्यूब, जबकि इक्वेटोरियल में P अपांस आर 1/r क्यूब आया था। इसके बाद आते हैं हम इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, दोनों क्वांटिटी में रिलेशन क्या होगा। देखिए हमने दोनों चीजें पढ़ चुके हैं, ई एक्सियल और इक्वेटोरियल्स। एक्सियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड या रिलेशन बिटवीन, मैं लिख दे रहा हूं रिलेशन बिटवीन ई एक्सियल मींस ई एक्सियल एंड इक्वेटोरियल्स। अब ई एक्सियल है क्या, ई एक्सियल मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजिशंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन में। इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, हम जानते हैं ई एक्सियल, हमने ड्राइव कर रखा है डेरिवेशंस। ई एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपांस आर क्यूब। ये पढ़ चुके हैं, हम ड्राइव कर चुके हैं, इक्वेशंस x देते हैं एंड ये सिंस हम जानते हैं एंड ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू अभी ड्राइव कर चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपांस आर क्यूब। ये इक्वेशन y, इक्वेशन x अपॉन इक्वेशन y, इक्वेशन x डिवाइडेड बाय इक्वेशन y, इक्वेशन x अपॉन y लिख कर देते हैं। तो ये ई एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल मींस एक्सियल में ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली बचेगा 2/1। डिवाइड करते हैं तो ये बचेगा 2/1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू ई इक्वेटोरियल। तो ये क्या होगा आपका 2 इंटू ई इक्वेटोरियल। ये है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल्स एट एक्सियल पोजिशंस एंड इक्वेटोरियल पोजिशन में ये रिलेशन आएगा। ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू ई इक्वेटोरियल में मीन्स जो एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इक्वेटोरियल का 2 गुना होगा। एक्सियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इक्वेटोरियल का 2 टाइम्स होगा। ये है रिलेशन बिटवीन ई एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। थैंक यू।